हम उस नदी के किनारे पहुंच चुके हैं जो उस वादिया नीला में बहती है और इसका पानी बहुत ठंडा है, बहुत ताज़ा पानी है। और इसके अंदर आप देखें कि ग्रीन वाटर तो है, लेकिन इसके साथ इसके जो ऊपर खूबसूरत पौधे हैं उनका शेड भी जो है इस पानी में आ रहा है। और पानी का जो शोर है यहाँ पर नदी में, बिल्कुल इर्द गिर्द खामोशी है और एक बड़ा हसीन सा, बड़ा खूबसूरत सा, मसहूर कुन सा और एक शोर है। और वो बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी म्यूज़िक बजा रहा है और पानी के साज जो हैं वो बेशक बिल्कुल सुने जा सकते हैं। और ये नदी का पानी शफाफ भी है, हर चीज़ जो है वो पानी के अंदर नज़र आ रही है और साथ जो है पानी ठंडा भी है। और मेरे पाँव को पानी जो है ठंडा तो लग रहा है, लेकिन पानी जो है वो बड़ा ही, ये मौसम बड़ा प्लेजेंट है इस वक्त इस्लामाबाद के ये इस इलाके का। ये इस्लामाबाद नहीं है लेकिन ये इस्लामाबाद के बिल्कुल नज़दीक है। मारला हिल्स के बिल्कुल बैक साइड पे आप आएँ, इस नदी में जब दाखिल होते हैं तो फिर ये नदी वादी में दाखिल होते हैं तो ये नदी जो है वो आपका इस्तकबाल करती है। और इस नदी का पानी शफाफ पानी, मीठा पानी, और इसके साथ साथ आप नज़ारे, अगर ऊपर आपकी निगाह उठे तो जो चीड़ के दरख्त हैं वो बुलंदो बाला चीड़ के दरख्त आपको नज़र आएंगे और इर्द गिर्द आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी और साथ पानी का बेहतरीन म्यूज़िक और बड़ा ज़बरदस्त सीन बन जाता है। और यहाँ पर लोग आते भी हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, लोगों को इल्म नहीं है इस जगह का। ना तो CDA ने बताया, ना KPK हुकूमत ने बताया और ना ही किसी ने इस जगह के टूरिज़म को एक्सप्लोर किया है। और यहाँ पर सियाहती मुकाम ऐसा है कि दुनिया भर से लोग जो हैं वो यहाँ आ सकते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आ सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने यहाँ पर शुमाली इलाका जात का, पहाड़ी इलाकों का बेहतरीन नज़ारा करना हो, वो वादिया नीला में आएँ और इस नदी में ज़रूर आएँ। और इस नदी में गर्मियों के मौसम गर्मा हो तो नहा के जाएँ, मौसम सरमा हो तो इसका वैसे नज़ारा लें क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। तो अब हम इसके बाद एक चश्मे पे आपको लेकर जाएंगे कि वो चश्मा कहाँ से फूट रहा है और उसका पानी बड़ा शफाफ वाटर है और वो मिनरल वाटर है। यहाँ के इलाके के लोग उसको पीते भी हैं और वो पानी इसी नदी में आता है, लेकिन बड़ा ठंडा पानी है। हम उस पर जाते हैं अभी। नाज़रीन, हमने आपको एक नदी दिखाई थी वादिया नीला में, वो बल खाती हुई नदी जो है वो इस मुकाम पर पहुँची है। ये एक रूहानी मुकाम है। कहा जाता है कि यहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ अल मारूफ बरी सरकार ने यहाँ पर चिल्ला काटा था और उनका चिल्ला जो है वो इस पानी में उन्होंने काटा था। ये चिल्ला गाह है यहाँ पर, बरी इमाम जो है उन्होंने, उनकी चिल्ला गाह है, उन्होंने चिल्ला यहाँ पर काटा था। यहाँ पर कुछ रवायात हैं। एक रवायत ये है कि यहाँ पर एक भैंसा जो है वो पत्थर हो गया था यहाँ से इस नदी को क्रॉस करते हुए, और वो भैंसा किस तरह पत्थर हुआ, उसकी क्या करामत उस हवाले से है, वो यहाँ पर एक रवायत है। दूसरी रवायत ये है कि यहाँ पर इस नदी में आपने देखा कि रंग बिरंगी कुछ मछलियाँ जो हैं वो बहुत सी फिर रही हैं, तैर रही हैं और इनको लोग दाना डालते हैं। ये मछलियों की क्या हकीकत है, इस हवाले से क्या रवायत है, ये भी यहाँ पर एक इलाके की इस रूहानी रवायत के तौर पर इसको देखा जाता है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिर, जो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर मछलियों को दाना भी डाल रहे थे। और जो भैंसा जो पत्थर हुआ है, जिसको पंजाबी में संडा पत्थर भी कहते हैं, वो उनके बारे में भी इनसे पूछेंगे कि ये रवायत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली, यहाँ पर ये मुकाम कौन सा है, एक तो ये बताइएगा। दूसरा, यहाँ पर जो रवायत है भैंसा पत्थर होने वाली, वो क्या है? वो सर ऐसी है कि एक गुजर नामी कोई शख्स था, वो बरी इमाम सरकार का मरीद था, तो वो उनको दूध पिलाता था। तो उसकी भैंसें जो है ना, वो जिस भैंस का दूध लेकर आता था वो मर जाती थी। इसी तरह करते करते उसकी सारी भैंसें जो है वो मर गई हैं। तो उसका एक जो है वो संडा जो है वो पीछे रह गया था। तो उस दिन वो दूध नहीं लेके आया, तो उन्होंने उसको कहा कि दूध आज नहीं लाए। तो उसने कहा जी भैंसें तो सारी मर गई हैं, सिर्फ एक संडा जो है वो रह गया है। तो उन्होंने कहा कि उसका भी जाके ले आओ। तो वो जब उसका लेके आया तो वो भी जो है वो भी मर गया। तो फिर उसने कहा जी कि हमारा गुजारा तो इन्हीं पे था, तो अब हम क्या करेंगे, तो पीछे तो हमारे घर में बच्चे भी हैं और भी कुछ है। तो उन्होंने कहा कि चलो, हमने जिस जगह पे चिल्ला काटा है वहाँ पे अपनी बीवी को भी ले जाओ और ख़ुद को भी चले जाओ। तो सबसे बड़ी भैंस जो थी, उसका जो नाम था, उसको लेकर बुलाना और पीछे नहीं देखना।
तो उधर से जो है तो हमारी भैंसें जो है वो निकल आएंगी। तो वो जब इधर आए तो उन्होंने भैंस का नाम लेकर पुकारा, तो भैंसें उनके पीछे भागना शुरू हो गई। तो जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो संडा जो था वो निकल रहा था, तो वो इसी जगह पे जो है सन पत्थर हो गया है। भाई यही है, हमने सुना है बड़ों से भी, और यही मेरा ख्याल है इसकी तारीख चली आ रही है। आप कब से यहाँ आते हैं? हम तो तकरीबन यहाँ पे आ रहे हैं सन 81-82 से। तो जब भी मौका मिलता है हम यहाँ पे आते हैं। और ये बड़ी इमाम सरकार की चिल्लागाह है जहाँ पे उन्होंने चिल्ला काटा था, और ये सामने उनकी चिल्लागाह है। ये जहाँ पे मछलियाँ भी हैं, ये मछलियाँ उसी वजह से हैं, ये भी उनका एक जिंदा मौजज़ा है, लेकिन इनको पकड़ कोई नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने बैंसा पत्थर होने की जो रवायत है वो यहाँ के मुकामी जो लोग हैं, यहाँ जो आते हैं इस एरिए में, वो इस एरिए के रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़बानी सुनी कि वो बैंसा किस तरह पत्थर हुआ था। ये मछलियों की क्या हकीकत है, इस हवाले से भी हम यहाँ पर जानते हैं। मैं जब यहाँ पर आया तो आप यहाँ मछलियों को दाना डाल रहे थे। ये जो मछलियाँ तैर रही हैं बहुत बड़ी तादाद में भी हैं, और ये मुख्तलिफ़ साइज़ की हैं। इनकी हकीकत क्या है? ये मछलियाँ कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं? क्या ये मछलियाँ लोग पकड़ते हैं यहाँ से? ये लोग पकड़ते नहीं हैं, ये बड़ी सरकार ने खुद रखी हुई थी। ये उसी टाइम की यहाँ पे स्टे करके यहाँ पे रहती हैं। ये पानी की इसी मुकाम पे इनका स्टे होता है। तो ये बड़ी सरकार की हैं, ये इसे किसी ने भी नहीं पकड़ा। तो ये उसी टाइम की, चिल्ले के टाइम के अभी तक यहाँ पे हैं। अच्छा, ये जो मुकाम है ये शाह अब्दुल लतीफ़ बड़ी सरकार का चिल्ला गाह है? जी जी, ये उनका चिल्ला, उन्होंने यहाँ पे चिल्ला, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी पीरियड यहाँ पे उन्होंने गुजारा है। नाज़रीन, ये है मछलियों की हकीकत। कितनी खूबसूरत ये वादी है, और इस्लामाबाद से इतनी नज़दीक है कि चंद किलोमीटर पर, चंद आधे घंटे की ड्राइव पर बंदा जो है वो यहाँ पहुँच जाता है। और यहाँ पर बेहतरीन मशहूर को नज़ारे भी देखने को मिलते हैं, चश्मे भी देखने को मिलते हैं, जो कि हम चश्मे के पर आपको लेके जाएंगे और चश्मा भी दिखाएंगे कि वो चश्मा जो है वो किधर है। और ये जो पानी सारा यहाँ पर ठंडा और साफ़ पानी आपको नज़र आ रहा है, जिसमें ये मछलियाँ भी तैर रही हैं, और वो भैंसा भी जो है उसकी वो भी पत्थर हुआ है। तो ये पानी कहाँ से आता है ये भी दिखाते हैं। और नज़ारे तो आपने देख लिए, और मज़ीद देखेंगे ये जो नदी है ये इस वादी को खूबसूरत बनाने में इसको चार चांद लगाती है। और ये पानी आगे को निकल रहा है। ये पानी जो है ये जो इस पहाड़ों के पीछे खानपुर डैम है उसमें चला जाता है। तो अभी हम यहाँ से चश्मे की जानिब जाते हैं और साथ साथ आपको खूबसूरत नज़ारे भी दिखाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया था कि इस वादिया नीला में, जो खूबसूरत वादिया नीला है, इसमें एक ऐसा मुकाम भी है जिसको रूहानी मुकाम कहा जाता है। और रूहानियत के हवाले से ये बड़ा आला मुकाम इसको जो है वो समझा जाता है। और इन पहाड़ों के बीचों बीच एक बड़ी शख्सियत, जो कि इस खित्ते की एक रूहानी शख्सियत, हज़रत बरी इमाम जिनको कहा जाता है, शाह अब्दुल लतीफ़, उन्होंने यहाँ पर चिल्ला काटा था। ये वो पानी है, कहा जाता है कि इस पानी में उन्होंने चिल्ला काटा था। और इस पानी में जब उन्होंने चिल्ला काटा तो यहाँ मछलियों ने उनके जिस्म को, उसकी जिल्द को, उनकी जिल्द को नोच लिया, खा लिया। और उसके बाद एक रवायत ये है कि उनको यहाँ के इस इलाके के एक ग्वाले ने, जो कि एक गुजर था, उसको पोथू गुजर कहते थे, उन्होंने यहाँ पर उनको दूध पिलाना शुरू कर दिया। और फिर जब उन्होंने दूध पिया तो उससे वो बेहतर होना शुरू हो गए, वो तंदुरुस्त होना शुरू हो गए, और उनकी जो है वो भैंसें मरती गईं। इस हवाले से तो हम यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन ये वो नदी है, जो नदी हमने पहले आपको दिखाई थी कि वो नदी जो है वो आ रही है। और ये नदी वादिया नीला में बिल्कुल दरमियान में से आती है। यानी वादिया नीला को दो हिस्सों में ये तकसीम करती है। एक हिस्सा जो है वो इस तरफ रह जाता है, दूसरा हिस्सा इस तरफ रह जाता है। और ये नदी आगे गहरी होती होती यहाँ पर जो है वो बेहतरीन और शफाफ पानी के साथ यहाँ पर मौजूद है। और मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये रूहानी कैफियत और रूहानी हकायात जो हैं वो रवायत पाई जाती है। और ये वो मकाम है जहाँ पर कहा जाता है कि वो भैंसा जो है वो पत्थर हुआ था। ये मेरे अकब में जो दो पत्थर हैं, ये वो पत्थर हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये भैंसा है। और जब वो भैंसें जो इस नदी से ऐसे पार कर रही थी तो यहाँ से वो आखिरी भैंसा रह गया था, वो पत्थर हो गया था। और मेरे अकब में जो मछलियाँ तैर रही हैं, ये मछलियाँ बड़ी इनके हवाले से भी एक रवायत है
ये बड़ी तादाद में मछलियां हैं। ये दो मुकामात पे हैं, एक तो यहाँ पर हैं, एक दूसरे मुकाम पे भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो इन मछलियों को लोग आके दाना डालते हैं, खुराक डालते हैं और ये मछलियाँ खुराक खाती हैं, लेकिन इसको पकड़ता कोई नहीं क्योंकि इनको बरी इमाम की मछलियाँ कहा जाता है। अब नाजरीन मैं आपको उस जगह पर उस बाकायदा तौर पर लेके जाता हूँ जिस बारे में कहा जाता है कि ये मुकाम वो है जहाँ पर वो बैंसा जो है वो पत्थर हुआ था। पानी गहरा है यहाँ पे, नदी का पानी ठंडा भी बहुत है और गहरा भी है और शफाफ भी बहुत है। ये वो मुकाम है नाजरीन, ये जो दो पत्थर पड़े हुए हैं, ये कहा जाता है कि उसका बैंसा जो है वो उसका धड़ है और यहाँ पर वो पत्थर हुआ था। और साथ ये जो देखें आप मछलियाँ तैर रही हैं यहाँ पर, ये मछलियाँ तैरती हुई देखें बड़ी खूबसूरत लगती हैं और साथ साथ ये तैर भी रही हैं और यहाँ पर जो खुराक भी इनको मिलती है और इसी जगह पे ही इनके दिन रात जो है वो गुजरते हैं। ये दो जगह पे पाई जाती हैं और ये जो नदी है ये इस वादी के हुस्न को दुबाला करती है और ये इसके ऊपर जो है पहाड़ों में चश्मे बहते हैं और वो चश्मों का पानी इस नदी में आता है।